खबर मंदसौर की है, जहां डिप्टी कलेक्टर के साथ किसी बात को लेकर झूमा झटकी और गाली गलौज की गई। आरोपी पति पत्नी की अवैध गुमटी को हटाते हुए पुलिस ने विभिन्न धाराओं में प्रकरण भी दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार मंदसौर डिप्टी कलेक्टर अरविंद माहौर मतगणना कार्य को लेकर पिपलिया मंडी की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान राजमार्ग स्थित होमगार्ड के पास में एक बाइक सवार अनियंत्रित और लापरवाही पूर्वक बाइक चलाकर गुजर रहा था। उन्होंने उसे रोककर समझाइश दी। इस दौरान वहां मौजूद गुमटी में बैठे मनोहर नामदेव और उसकी पत्नी पहुंची। डिप्टी कलेक्टर के साथ झूमा झपटी कर गाली गलौज की। बाद में डिप्टी कलेक्टर वाईडी नगर थाने पहुंचे। यहां मारपीट सहित ST/SC एक्ट की धाराओं में प्रकरण दर्ज कराया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सबसे पहले आरोपी की अवैध गुमटी को हटाया। हाँ, ये अरविंद माहौर साहब हैं, डिप्टी कलेक्टर साहब मंदसौर। तो इनकी जो नगरीय निकाय के जो चुनाव परिणाम हैं उस संबंध में पिपलिया मंडी अपनी ड्यूटी के लिए जब जा रहे थे तो होमगार्ड ऑफिस के सामने एक बाइक सवार कुछ कटिंग कर रहा था। तो उनको नागवार गुजरा तो उन्होंने उनको समझाया कि ये ऐसा क्यों कर रहे हो भाई, पता नहीं कहाँ किसके साथ आप टक्कर कर मारोगे, दोनों की जान सांसद में। इसी विवाद को लेके पास की गुमटी में एक ये मनोहर नामदेव करके हैं, वो अपनी पत्नी के साथ आके और हमारे डिप्टी कलेक्टर साहब हैं इनके साथ विवाद करके और इनके साथ जुमा झटकी की, इस तरह से मारपीट और जुमा झटकी करके और अभद्रता का परिचय दिया और जाति सूचक जो शब्दों का इस्तेमाल किया है। तो इस संबंध में प्रकरण दर्ज किया जा रहा है। क्या धारा लगेगी इसमें 353 है, 332 है, मारपीट है, 506, 323 की धारा है और SC/ST एक्ट में भी इसको पंजीबद्ध कर रहे हैं। सर, इस तरह अधिकारी के ऊपर मारपीट की गई? नहीं, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ अभी नॉन बेलेबल केस कायम हो रहा है। दूसरा, उनकी जो गुमटी अवैध थी तो उसको भी हटा दिया गया है। और इस तरह से जो भी अब एक ड्राइव चलेगा मंदसौर में कि जो भी अवैध गुमटियाँ हैं उसकी तरफ भी फोकस रहेगा, जिससे कि मन में आया और कहीं भी गुमटी लगा के और इस तरह से मतलब बिना किसी नियम कायदे के अपना धंधा बिजनेस करने वाला व्यक्ति और फिर स्वाभाविक है कि वो अराजक तत्वों में शामिल होके और एक सभ्य समाज और पुलिस और प्रशासन के खिलाफ होके और इस तरह से गलत कार्रवाई करता है, तो उसकी तरफ भी ध्यान है पूरा प्रशासन का। धन्यवाद। दुर्व्यवहार किया गया है क्या? ये एक्चुअली आज अपना स्थानीय जो निर्वाचन का है तो नगरीय निकायों का अंतिम गणना होनी थी 20 तारीख को। तो मेरी ड्यूटी माननीय कलेक्टर महोदय के आदेश से पिपलिया मंडी के लिए लगी थी। तो मैं अभी निजी वाहन से जा रहा था सुबह लगभग 7:45 के करीब। तो निजी वाहन था तो सामने एक बाइक लड़का ड्राइव कर रहा था, उसके साथ फादर या कोई होंगे, तो साइड नहीं दे रहा, वो अपनी बाइक को जस्ट यंग लड़के की तरह स्टंटबाजी कर रहा था और साइड न देते हुए। तो मैंने उसको स्पीड लेकर उसको रोका, उसको थोड़ा समझाइश दी, थोड़ा डांटते हुए। तो डिवाइडर की दूसरी तरफ एक गुमटी लगा के महिला पुरुष जिनके नाम पर मैंने शिकायत की है वो आए और ज़बरदस्ती बीच में उलझने लगे और मेरे को धमकी दी और उस महिला ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया। क्योंकि महिला थी तो मैंने अपनी तरफ से अपना को संयम बरता, किसी तरह से कोई रिएक्शन नहीं दी। तो इस संबंध में नहीं थाने में मैंने शिकायत दी। क्या कोई चोट वगैरह आई सर आपको? ऐसी गंभीर चोट तो नहीं आई है, बट इन्होंने एक जो बदतमीजी थी, महिला ने अपनी स्लीपर निकाल कर मेरे को हिट करने की कोशिश की। तो ऐसा कौन लोग, क्या नाम है सर इनका? नाम मैंने उस समय नहीं पता था, लेकिन अभी मैंने सच पता किया है। संजय मुझे पता, नामदेव करके कुछ हैं, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं पता। क्या सर ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई की मांग है आपकी? एक्चुअली सबसे पहली बात तो चाहे ऐसे वैसे कैसे भी हों, सभी लोग नियम से पाबंद हैं। हम एक संविधान के फ्रेमवर्क में रह के उसके अंदर एक जो हर नागरिक को कुछ अधिकार दिए गए तो कुछ दायित्व भी दिए गए हैं। तो सबसे बड़ा दायित्व है कानून का पालन करना। मैं अगर शासकीय कार्य से जा रहा हूँ तो पहली बात तो जब मैंने अपना उद्देश्य बता दी जाने का और मैंने एक नैतिकता के तौर पर सामने वाले की उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए कि भाई तू इस तरीके से हरकत कर बाइक चलाएगा तो एक्सीडेंट हो सकता है, तू खुद तेरी मौत हो सकती है, तू अपने पिता को मरवा सकता है, दूसरे को भी करवा सकता है।
तो मैंने उसको समझा रहा था, तो बीच में कभी नियम नहीं तोड़ना चाहिए। तो और इस तरीके के बिल्कुल आपका कहना है कि इन पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि सज़ा का 2 उद्देश्य रहते हैं कि जिसने अपराध किया उसको तो उसका पनिशमेंट भुगतना ही पड़ता है, साथ ही साथ समाज में एक मैसेज भी जाता है कि अगर हम भी इस तरीके का कृत्य करेंगे तो हमें भी सज़ा मिलेगी। तो इससे एक सामाजिक अनुशासन बनता है समाज में, और कानून व्यवस्था के लिए ज़रूरी है इस तरह की कार्रवाई। क्या शुभ नाम है सर आपका? अरविंद माहौर, डिप्टी कलेक्टर में अभी। थैंक यू। सब्सक्राइब करें माय यूट्यूब चैनल जनमत न्यूज मंसूर, ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। खबर चाहे राजनीति की हो या हो सामाजिक या हो घटना दुर्घटना की, बात चाहे भ्रष्टाचार की हो या जनता से जुड़े मुद्दे की हो या हो कानून व्यवस्था की, हम बात करेंगे आपके शहर की। मंदसौर जिले की हर खबर सिर्फ जनमत न्यूज पर। देखिए जनमत न्यूज की ये सनसनीखेज खबरें।